हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम जो हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 3 को। ठीक है, तो इस पेपर में बेसिकली जो झारखंड का पेपर है, झारखंड का जीएस वाला पेपर है, जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है और मैथ्स का टॉपिक है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। तो ये सब कुछ सब कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन देने वाले हैं यहाँ पर। मैथ्स और रीजनिंग का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन राइट नाउ अभी नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम लोग उसको भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग तुरंत बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू द ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर। मतलब गवर्नर जो ओथ और एफर्मेशन देते हैं उसको किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 159। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आर्टिकल 72, वो एक्चुअली क्या है, वो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, तो वो वैसे भी कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 124 जो है वो क्या चीज़ है, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को बनाने का जो भी है, और वो आर्टिकल 124 है। और 356 तो हमेशा याद होगा कि ये वाला क्या चीज़ है, ये हम लोग का प्रेसिडेंट रूल के बारे में किया हुआ है, मैंशनड है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडेड टू 11th फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें हम लोग 11th, मतलब पहले तो 10 ही था फंडामेंटल ड्यूटीज, लास्ट में हम लोग का 11th जो था वो हम लोग का ऐड किया हुआ था। वो किस में हुआ, वो 42nd में हुआ। ओके, अब देखो यहाँ पे 86 में क्या हुआ था, 86 में कंपलसरी एजुकेशन को हम लोग ऐड किए थे। ठीक है, जो एज था 6 से 14 वाला उसको ऐड किए। उसके बाद 44th वाला तो हम लोग को बहुत सारा उसमें पता है कि जो 1978 वाला जो अमेंडमेंट था वो क्या चीज़ था। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो कि जो फंडामेंटल राइट था, एक राइट टू प्रॉपर्टी, उसको लीगल राइट बनाया गया। इसको फर्दर कन्वर्ट किया गया, किस में रखा गया, आर्टिकल 300A में। ठीक है, और 91st क्या था, 91st था ये बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर होगा इंक्लूडिंग पीएम और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कितना 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15% किस चीज़ का, लोकसभा का। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। कौन सा इसमें से पंचायती राज से मतलब कौन सा कमेटी पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बलवंत राय तो है ही, अशोक मेहता भी है, थंगौन कमेटी भी है, वाई के अलग कमेटी जो है वो चीज़ नहीं है। ये बेसिकली पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन फोर्थ में देखो, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत ही इजी है, ये क्या चीज़ हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, बिहार है, यूपी है, राइट। देन हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द लोकसभा। ये तो सबको पता है कि प्रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट। अब 3 लिस्ट होता है ना, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा जो होगा वो यूनियन लिस्ट में होगा। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड, ये कहाँ पे है। ओके, ये चीज़ जो है ये यूनियन में है। एग्रीकल्चर जो है ये कंकरेंट है। ठीक है, ये कंकरेंट है। कैपिटलेशन टैक्सेस, ये क्या चीज़ है, ये स्टेट लिस्ट है। और ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट जो है ये भी कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, देन नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। हु पब्लिशेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, कौन पब्लिश करता है, तो IMF, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई भी डाउट हो कहीं पर आप लोग तुरंत बता सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन ऐसा कंट्री है जो ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करता है। तो यूक्रेन तो अभी न्यूज़ में है, तो यूक्रेन तो मतलब इसको तो ब्लैक सी हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इसको। तो यूक्रेन नहीं होगा क्योंकि वो तो वहीं पर ही है। रोमानिया है, बल्गारिया, ये सब तो नेबरिंग कंट्री है। मालडोवा जो है, मोल्डोवा, वो तुम्हारा जो है थोड़ा सा पीछे में है, तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है, मतलब इसमें राइटर के नाम लिखा हुआ है, क्या है, हुमायूं नामा है, उसमें उसको कौन लिखे है, गुलबदन बेगम लिखी हुई है। उसके बाद है किताबुल रहला, इब्न बतूता लिखे हैं इसको। पातशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी लिखे हैं। लेकिन जो किताबुल हिंद जो है वो अबुल फजल नहीं लिखे हैं, इसको कौन लिखे हैं, इसको अल बिरूनी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट, यहाँ तक आप लोग अपना अपना चेक करो कहाँ तक आप लोग सही किए हो। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाय, कौन दिए थे ये कॉन्सेप्ट, तो ये जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देन 11th है मैच द फॉलोइंग यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, इसमें से हम लोग मैच करना है। आई थिंक ये वाला यूपीएससी का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर आप लोग अगर सॉल्व किए होगे तो पता होगा। लोथल गुजरात में है तो वहाँ डॉकयार्ड है। ठीक है, तो 1 का 2 होगा। कालीबंगन जो है वहाँ पर क्या मिला था, ओके, वहाँ पे हम लोग का प्लॉटेड फील्ड मिला था। उसके बाद ढोलावीरा में हम लोग क्या मिला था, ढोलावीरा में इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग द लार्ज साइज साइन ऑफ हरप्पा स्क्रिप्ट। फिर बनावली में टेरिकोटा का जो रेप्लिक्स है ना प्लॉट का, वो हम लोग को मिला था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पीवाईक्यू अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बेटर है, उससे बहुत मतलब मैच करता है क्वेश्चन यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पेयर इन रूलिंग डायनेस्टी एंड देयर कैपिटल, मतलब रूलिंग डायनेस्टी है उसका कैपिटल के बारे में दिया हुआ है। पल्लवा का कांची है, कांचीपुरम। फिर पांडवा का क्या चीज़ है, मदुरई। यादवा का मथुरा है। देखो यादव है, ये यादव हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि बिहार से रिलेटेड है, वैसा नहीं है, ये यादव है, ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ककतिया सबको पता है कि ककतिया आंध्रा का है, तो वो वारंगल तो होगा ही है। ठीक है, देन 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस इज और आर नॉट इन द यूनेस्को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, कौन इसमें से नहीं है, तो इसमें से थय्यम जो है वो नहीं है, ये बेसिकली कहाँ का है, नॉर्थ केरला का है, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट है 14 फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो किसके अंडर हुआ था, कनिष्क के अंडर में हुआ था, लेकिन इसका डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो नाम है, यहाँ जो कंफ्यूज करेगा, यहाँ प्रेसिडेंट जो है ना वो वसुमित्र था, वसुमित्र थे यहाँ पे, लेकिन जो अश्वघोष थे वो थे डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर, किसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट किया गया था, तो ये तो कैबिनेट मिशन प्लान है। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर इस्टेब्लिश एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स, कौन बनाए थे एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज में, तो टीपू सुल्तान है, वो कनेक्शन किए हुए थे वहाँ पे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, कौन फाउंडेड किए थे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ना इसको फाउंड करने वाले हैं केशव चंद्र सेन, तो यहाँ पे है नहीं, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, जो 1870 में फाउंड किए थे, उसको इस्टेब्लिशमेंट किए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, देखो 18 में क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज ए मार्च ऑन द मालाबार कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930, 1930 में मालाबार कोस्ट में कौन ऑर्गेनाइज किए थे मार्च साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, डी किलप्पन। देन जोजिला पास कहाँ पर है, जोजिला पास लद्दाख में है। हेडक्वार्टर ऑफ मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता। देन अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, इज स्ट्रेचेस अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कहाँ कहाँ पे है, अरावली तो पता है ना मिड में है, वो डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ को, तो उससे भी याद रख सकते हो, तो ये राजस्थान हो जाएगा, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तो ये वाला अरे तो अरावली है, अरावली मतलब कहाँ पर है, राजस्थान वाला रीजन में, विंध्या डिवाइड करता है, लेकिन अरावली उस रीजन में, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, इन सीटू मीन्स होता है उसी जगह पे रख करके, तो फ्लोरा का कंजर्वेशन को इन सीटू मेथड्स में कौन हो जाएगा, बोटानिकल गार्डन हो जाएगा। ओके, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन फूड चेन, बी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ
स्ट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज कौन होगा, इंक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है 25, in order to arrive at the market price of a product, which one of the following is added to the factor cost of the product, किसको ऐड करते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, यानी सम ऑफ ऑल टैक्सेस हो जाएगा, तो प्लस माइनस जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए सम लिखा हुआ है, ठीक है, तो माइनस भी करते इसीलिए नेट वहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन सम लिखा है तो कोई इशू नहीं है। 26 में देखो, 26 में लिखा है कौन सबसे पहले यहाँ पे हुआ था, किसका सबसे पहले हुआ था, तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये है 56 में हुआ था, 1956 में, ठीक है, 1956 में हुआ था, 1956 में। इसके बाद एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये हुआ 53 में, 1953। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब हुआ, 1949। और नेशनलाइजेशन ऑफ SBI ये हुआ था 55 में, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन, enactment of banking regulation act 49, okay। Then 27, if RBI reduces the CRR, what will happen to the credit creation, क्या होगा क्रेडिट क्रिएशन का, तो ये हो जाएगा it will increases, right। Then which of the following is used to estimate poverty in India, देखो बेसिकली ये तो इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना UPPCS में आया हुआ है, तो PYQ के बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन में यहाँ पे अगर होना चाहिए था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू एस्टिमेट, देन यहाँ पे डी हो जाता, ठीक है, क्योंकि PYQ में क्या था, PYQ में इस क्वेश्चन के बाद यहाँ फर्दर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ABC तीनों होना था, ठीक है, डी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, इसीलिए इसको हम डाउट में रख देते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या कमीशन डिसाइड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम, कौन इसमें इंक्लूड किया गया था कल्चरल फोरम में, तो ये है बेंगलुरु, ओके फाइन। देन 30, इंडियाज़ फर्स्ट इंडाइजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन इज नेम्ड, सबसे पहला कौन सा है बताओ, सबसे पहला है यहाँ पे INS अरिहंत, ठीक है, ये सबसे लॉन्च किया 2009 में लॉन्च किया था, कमीशन इनटू नेवी 2016 में, नेवी में इसको इंक्लूड किया गया था 2016 में, ठीक है। फिर ब्लैक लंग डिजीज ऑकर इन पीपल वर्किंग इन, कहाँ पे, मतलब ये जो डिजीज है ब्लैक लंग, ठीक है, ये जिस इंसान को होता है वो इंसान कहाँ पे वर्क कर रहे होते, तो इसको गेस कर सकते हो कि कोल माइंस होना चाहिए, ठीक है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द के 1 सेकेंड, विच पार्ट ऑफ द सिंकोना ईट्स ए ड्रग, कौन सा पार्ट सिंकोना का जो होता है वो ड्रग जहाँ से निकाला जाता है, ये हो जाएगा बार्क से, मतलब जो पेड़ का जो छाल होता है ना वहाँ से, ठीक है। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर, कहाँ कौन सा पार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो पूरा का पूरा आई को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। हाइबरनेटिंग फ्रॉग रिस्पायर्स विथ, जो हाइबरनेटिंग फ्रॉग होते हैं वो रिस्पायरेशन कहाँ से करते हैं, तो स्किन से करते हैं, ओके। देन 36 में क्या है, द मेलोडियस साउंड ऑफ मैनी बर्ड्स, जो साउंड जो मतलब चहचहाते हैं, ठीक है, तो उनका कौन सा ऑर्गन होता है जहाँ से वो मतलब आवाज़ निकलता है, ठीक है, तो ओके इसका हो जाएगा सिरिक्स, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 में है ए स्मॉल पाउच कंटेनिंग सिलिका जेल, सिलिका जेल का बेसिकली यूज़ क्या होता है, ठीक है, तो सिलिका जेल का यूज़ होता है एब्जॉर्ब करने का, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। कोई भी चीज़ लोगे, बहुत सारा चीज़ देखोगे, मेडिसिन खास करके वहाँ पे छोटा सा पाउच रखा हुआ रहता है, ठीक है, या बैग भी लोगे तो वहाँ पे कोई भी बैग अगर ऑर्डर करते हो या फिर मॉल में जाकर लेते हो, वहाँ पे भी देखोगे कि छोटा सा पाउच रहता है, वो सिलिका जेल का रहता है एब्जॉर्ब करने के लिए मॉइस्चर को, ओके। रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पॉन्ड्स में किसको हम लोग डालते हैं कि जिससे वहाँ से कीड़ा जो होता है, मॉस्किटो होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो गमोशिया फीस होता है,
ये मॉल्स में भी देखे होगे ना, मॉल्स में मसाज करने के लिए, पैर का मसाज करने के लिए वहाँ पे देखे वो फिश रखा रहता है, छोटा छोटा रहता है, वो गंबूशा फिश रहता है। ओके, डोडो का आईयूसीएन क्या है स्टेटस, तो ये एक्सटिंक्ट है, ठीक है। 39 हो गया। 40 में क्या है, कलर्स ऑफ रेड, पिंक, ब्लू एंड पर्पल इन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये किसके वजह से है, तो एंथोसायनिन की वजह से, ऑप्शन ए। 41, ब्रास जो है वो डिसकलर्ड हो जाता है इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, किसके वजह से, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। देन 42, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है कि कौन कौन सा है, तो यहाँ पे ये जो फैट है ये नहीं होगा, वाइटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, फैट नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स अस द सैफ्रॉन, सैफ्रॉन देखो ना, फूल का जो बीच वाला पोर्शन होता है वो होता है, तो स्टिग्मा हो जाएगा, ठीक है। साल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोवाइड कलर्स टू फायर वर्क, जो पटाखे होते हैं उसमें कौन सा सॉल्ट जो होते हैं वो कलर्स प्रोवाइड करते हैं, तो स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, क्यूरी पॉइंट क्या करता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करते हैं। मेटल्स, बी ऑप्शन। बेस यूज्ड एज एन एंटा एसिड इज, मेडिसिन में बहुत यूज करते हो, कोई भी मेडिसिन में देखोगे जनरली बहुत सारे मेडिसिन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2, हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड इन ऑक्टेन नंबर, आपको पता है ना पेट्रोल का ऑक्टेन होता है, सीटेन नंबर किसका होता है, डीजल के लिए, राइट। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, प्रिजर्वेशन का प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, सोडियम बेंजोएट, ये आप देख सकते हो किसी भी अचार वचार अगर कुछ लेते हो, कुछ भी अगर ले रहे हो, सॉस भी लेते हो, सॉस में भी देखोगे वहाँ पे सोडियम बेंजोएट ही मिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लोथिंग, कौन सा चीज़ है फायर प्रूफ क्लोथिंग बनाने में, मतलब जो जले नहीं उसको बनाने में कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्मोनियम सल्फेट, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इन रैट पॉइजन, चूहे मारने के जहर जो होता है जहर, उसमें कौन सा चीज़ यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, जिंक सल्फाइड और फॉस्फाइड में कंफ्यूज नहीं करना, ये जिंक फॉस्फाइड होगा। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग चेक करो 50 क्वेश्चन में आप लोग का कितना कितना सही हुआ, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है फिर तुरंत बताना, ठीक है, कमेंट पे हम लोग ट्राई करेंगे उसका आंसर करने के लिए, सबका आंसर करने के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ तक था वो बेसिक जीएस था, ठीक है, जनरल स्टडीज़। अब हम लोग को मैथ्स होगा, बहुत सारे आप लोग मतलब मैथ्स का आप लोग को सोल्यूशन नहीं मिला होगा, हम अभी खुद से ट्राई कर रहे थे इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो चलो हम लोग यहाँ पे 51 का कितना आंसर होगा, अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करने वाले, लेकिन कुछ कुछ का हम हिंट दे देंगे ज़रूर, ठीक है, जो कॉमन सेंस से बनेगा। देखो 60 किलोमीटर पर आवर है और 50 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, तो कितना का इंटरवल का वो पॉज लेगा, ठीक है। तो ये देखो ना 60 किलोमीटर पर आवर यानी 60 किलोमीटर 60 मिनट में जा रहा है ना, तो 50 किलोमीटर पर आवर है तो यानी 10 मिनट रुकेगा और 50 मिनट चलेगा, तो हो जाएगा ना 60, ठीक है। तो 10 मिनट का पॉज हो जाएगा, तो 10 मिनट्स हो गया। रिटेलर हैज एन स्टोन बाई विच ही कैन मेजर वेट ऑल द क्वान्टिटीज फ्रॉम 1 kg to 121 kg, उसके बाद स्टोन है 1 से 121 kg का, तो बताना है कितना मिनिमम वैल्यू ऑफ एन होगा, नंबर ऑफ स्टोन, सॉरी मतलब मेज़र करने के लिए है 1 kg से 121 kg तक का मेज़रमेंट कर सकता है, इतने सारे स्टोन से। अब स्टोन से जो है कितने नंबर्स होंगे, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये सबका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसीलिए हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग दूसरा वीडियो बना देंगे जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का ही हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सा सही है, देखो ये बहुत ही ईजी है, 33 के पावर 3 है, तो 33 के पावर 3 तो नॉर्मल सा कोई नंबर आ जाएगा, लेकिन 3 के पावर में 33 बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये वही वाला चीज़ हो गया कि 2 के पावर में मतलब कैसा करो, 2 के पावर में 2 करो, फिर जो आएगा फिर उसका पावर 2 करो, फिर उसका पावर 2 करो, ऐसे करते जाओ तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर आएगा, तो वैसा ही है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा नीदर, ठीक है, 53। देन 54, एक्स वाई जेड का सम का दिया हुआ 22, इन लोग का इंडिविजुअल प्रोडक्ट दिया हुआ 35, तो बताना है इसका स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। इसको सॉल्व करोगे, सिंपल फार्मूला है ये, तो ये हो जाएगा 758, सी ऑप्शन।
राइट, करेक्ट है आप लोग का। हाउ मेनी सेकेंड्स इन विच इन टोटल आर देयर एक्स वीक, एक्स डेज, एक्स आर, एक्स मिनट, एक्स सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन, ये हम अपने चैनल में भी इसको हम डाले हुए हैं, PYQ है, UPSC का ही है, तो लेकिन इजी है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि UPSC का है कि टफ है, वैसा नहीं है। तो सबको जितने भी है सबको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो। मिनट्स है तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है तो एक्स मिनट में 60x हो जाएगा, इस तरह करके सबको सम करोगे डी ऑप्शन आ जाएगा। और इससे भी समझ सकते हो कि लास्ट में x यानी 1 होगा तो ऑप्शन में लास्ट में 1 होना चाहिए, तो बी और डी तो वैसे भी होगा, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके फाइन। बैट्समैन हैज ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर 12 इनिंग्स। 12 इनिंग्स का उसके पास एवरेज रन है कुछ। 13 इनिंग्स किया तो 96 रन हो गया, सॉरी 13 इनिंग्स में 13th वाला जो इनिंग है उसमें 96 रन बनाया, तो उसका एवरेज जो है वो 5 रन इंक्रीज कर गया। तो बताना है कि एवरेज, व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर 13 इनिंग। तो बताना है 13 इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, बी ऑप्शन, ठीक है। कहीं पे कोई अगर रॉन्ग भी होता है तो आप बताइएगा, उसको हम लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 57 को हम अभी सॉल्व किए थे, तो इसको सॉल्व करने पे ना लास्ट में ये वाला जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर होता है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं पर ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमको इसमें भी डाउट है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ओके। लेकिन अगर यही वाला रिवर्स होता 1 + 10/1 माइनस कॉट होता तो यहाँ पे tan स्क्वायर आ जाता, ठीक है। इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग ₹60 पर केजी, 60 रुपये का शुगर है उसको मिक्स कर रहे हैं 42 रुपये केजी वाला, और उसको बेचना है, मिक्सचर जो है उसको 56 में बेचना है कि गेन 12% होगा, कितना किस रेशियो में इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन का है तो 4:5 हो जाएगा। फिर है अन्ना है, ओके। अन्ना सोल्ड हिज कार टू बन्ना, अन्ना बन्ना को सेल कर रहा है कार 20% प्रॉफिट में, बन्ना सोल्ड कर रहा है चन्ना को 10% में, चन्ना सोल्ड टू मन्ना 9.09% लॉस में, तो मन्ना स्पेंड 10% परचेजिंग प्राइस एंड सोल्ड इट ए प्रॉफिट ऑफ 8.33 टू अन्ना अगेन। फिर से मन्ना अन्ना को मतलब परचेजिंग प्राइस में 10% ऑफ इज परचेजिंग प्राइस में सेल कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8.33। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक्चुअल में 59 का इसका आता है 23%, ठीक है, अप्रॉक्स में आएगा 23 पॉइंट समथिंग आता है, तो 23% हो जाएगा। राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब। सॉलिड वुडन क्यूब है ना, क्यूब जो होता है इसमें से हम लोग एक कोन को हम लोग कट आउट कर लिए, ठीक है। और द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट % ऑफ द वॉल्यूम, बताना है कि जो लेफ्ट जो बचेगा वो कितना परसेंटेज वॉल्यूम होगा पहले वाले का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21%। देन नेक्स्ट, सबका सॉल्यूशन बहुत इजी है, हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अभी हम लोग सॉल्यूशन, अभी आंसर की मेन प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग हिंट दे रहे हैं, तो हिंट से अगर समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज डबल, जैसे दो कोन है, एक कोन हो गया, दो कोन हो गया, दूसरा इसका r है, इसका 2r है, सॉरी स्मॉल r, इसका हाइट h ले लेते हैं, इसका हाइट कैपिटल H ले लेते हैं। अब बताना है इसका वॉल्यूम v है, इसका 3v है, कंपैरिजन करोगे तो बताना है कि हाइट का क्या रेशियो हो जाएगा, इसका छोटा और बड़े वाले का हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये 4:3 आ जाएगा, हाँ 4:3 आ जाएगा। 62 में है सम ऑफ ₹8,400 अमाउंट टू 8,400 जो है वो बन जा रहा है कितना, 11,046 रुपये में बन हो जा रहा है, ठीक है। कितना परसेंट, 8.75% पर एनम है सिंपल इंटरेस्ट में। तो बताना है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 9,600 सेम टाइम, सेम रेट के लिए, सेम टाइम के लिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे सिंपल है सॉल्यूशन 3,024 रुपये आ जाएगा, ओके। 63 में है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 21, 2 नंबर का HCF 21 है, तो दोनों के LCM है 221, 221 टाइम्स HCF, मतलब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक नंबर एक नंबर जो है 200 और 300 के बीच में लाई करता है, तो बताना है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15। देन ये ट्राइंगल का है, इन सेंटर वाला टॉपिक है ट्राइंगल
PQR, I is the in center of the triangle. If QIR is 107, तो what is the measure of angle P? एंगल P का मेजरमेंट कितना होगा? तो ये हो जाएगा 34. इन ए सर्कल ए बी एंड डी सी या टू कॉर्ड्स, इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, यहाँ पे जाके मीट कर रहा है. तो ये थ्योरम होता है, जैसे यहाँ पे ये ए बी हो गया, ये डी सी हो गया और यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है. तो यहाँ पे थ्योरम होता है कि ए पी मल्टीप्लाइड बाई पी बी जो होता है, यहाँ पे बी पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी हो जाएगा. तो इससे अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अराउंड 10.15, ठीक है. देन 66, फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे, हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इजी सा सवाल है जिसको हम सॉल्व किए अभी. तो ये हो गया 1:3 आएगा, ठीक है. एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और बीच में है एकदम, जैसे यहाँ पे 20 से एंगल ऑफ 60 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है. तो इसका जब निकालोगे हाइट तो 1:3 आ जाएगा. 1/3 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई √3 करोगे तो 1/3 आ जाएगा, राइट. सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, और उसमें से 15,400 लीटर हम लोग निकाल ले रहे हैं. तो बताना है ड्रॉप इन वाटर लेवल. वाटर लेवल का ड्रॉप क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट टर्म का ही टॉपिक है, लेकिन ऐसे नॉर्मल भी सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा. तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन 40 सेंटीमीटर. देन ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर. ही रीचेज हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट्स. 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 10 मिनट लेट हो जा रहा है. 24 से जा रहा है तो 18 मिनट लेट हो जा रहा है, मतलब और स्लो जा रहा है तो और लेट हो जा रहा है. तो बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा दोनों का, मतलब घर और ऑफिस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा. तो इसका आ जाएगा 16. नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसका बना सकते हो. ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू जॉब. 4 दिन में काम करना है कुछ लोगों को, और हर दिन 20 आदमी मतलब छोड़ के जा रहे हैं उस काम को. द जॉब कम्प्लीटेड एट द एंड ऑफ 7th डे. 7वां दिन वो काम खत्म हो जा रहा है. हाउ मेनी मैन वेयर देयर एट द बिगिनिंग. सबसे स्टार्टिंग में कितना लोग मतलब काम कर रहे थे. तो ये हो जाएगा 140. तो 69 का बी हो जाएगा 140. एवरी डे मैंगो सेलर सेल्स इज हाफ स्टॉक. जितना भी है उसके पास आम, उसका हाफ स्टॉक बेच रहा है, और 10% ऑफ द स्टॉक ओवरनाइट गेट स्पॉइल. 10% जो भी है वो खराब हो जा रहा है. इफ़ 1983 मैंगो रॉटेड ओवर 3 नाइट्स, 1983 तीन रात में ख़राब हो जा रहा है. तो बताना है कि हाउ मच डिड ही स्टार्ट विथ वन ऑफ द फर्स्ट डे. स्टार्टिंग में कितना उसके पास था, ठीक है. तो ये हो जाएगा 24,000 बी. देन नेक्स्ट, अब यहाँ से रीजनिंग शुरू है, वहाँ तक हो गया हम लोग का. जब आई थिंक 50 तक हम लोग जीके था. उसके बाद 20 क्वेश्चन मैथ. अब रीजनिंग यहाँ पे सॉल्व कर 20 क्वेश्चन होगा. उसके बाद कंप्यूटर होगा 20 क्वेश्चन. ओके, तो देखो PZQW है, सिमिलर यहाँ पे NXOU है, तो FISK इसका क्या हो जाएगा? अभी सिर्फ आंसर बता रहे हैं, DGQI हो जाएगा. PNQR सिस्टर्स, इसको सिंपल अगर सॉल्व करोगे ऐसे, PQ को PQ सिस्टर्स हैं, और RS जो है ब्रदर है, ठीक है. P डॉटर है, R सिस्टर. इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंट आ जाएंगे, ठीक है. मैन वॉज 32 ईयर्स ऑफ एज व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट सन. His wife was 35 years of age when his son attained the age of 7 years. ओके, देखो यहाँ पे समझा देते हैं. जब फर्स्ट बेबी हुआ यानी पहला बेटा हुआ तो उसका एज कितना था? 32, और वाइफ का एज 35 था जब उसका बेटा 7 इयर्स का हो गया. तो डिफरेंस बताना है फादर और मदर का, ठीक है. तो ये हो जाएगा कितना? 4 इयर्स हो जाएगा. फिर है राशन, RATION को रिटर्न कर राइट कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं हम लोग OXQFLK. तो बताना है LUMBER को कैसे लिखेंगे. तो इसको लिखेंगे डी ऑप्शन, IRJYBO. ओके, फिर ये वाला 75, इसको सॉल्व करोगे, मतलब जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का दिया हुआ ना कि A मल्टीप्लाइड बाई B, इस तरह A स्टार B का है मल्टीप्लाई फॉर्म A एट द रेट ऑफ B डिवाइड है A क्वेश्चन मार्क B, इसको ऐड करने का है, A इज इक्वल टू B है सब्ट्रैक्ट का. इस तरह यहाँ पर रिप्लेस करोगे, सॉल्व करने के बाद 55 अब आ जाएगा, ठीक है. 76, यहाँ पे स्टेटमेंट का जब सॉल्व करोगे, ओके, स्टेटमेंट को जब सॉल्व करोगे कि ऑल स्टेट्स हैविंग डैम फेस नो वाटर प्रॉब्लम. जितने भी स्टेट्स है जिसके पास डैम है वो उसके में वाटर प्रॉब्लम नहीं होगा. जिसके पास वन ऑफ द स्टेट हैज़ नो डैम, अगर डैम नहीं है तो वाटर प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा.
तो इट मे बी फेसिंग ए प्रॉब्लम, जिसके पास वाटर मतलब डैम नहीं है तो वाटर प्रॉब्लम हो सकता है। डैम सॉल्व वाटर प्रॉब्लम, ऑब्वियस है, ठीक है। अगर डैम है इसके वजह से वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। देन पी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जैसे नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, देन टर्न राइट, देन टर्न राइट, अब बताना किधर जा रहा है, तो नॉर्थ ही जा रहा है ना, तो हो गया ए, ठीक है, बहुत ईजी था। देन 1 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी 27। इफ रॉक राइज, ये भी बहुत ईजी है, यूपी मतलब ऐसे नॉर्मल एसएससी में पूछा हुआ है। एक मेंढक है, वो कुएं में, सूखा हुआ कुआं से जंप लगा रहा है, जिसका हाइट डेप्थ है 4.5 मीटर, ठीक है, स्लिपरी वॉल है, और एवरेज टाइम फ्रॉग जंप 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वो जंप लेता है तो 15 सेंटीमीटर पीछे आ जाता है। तो बताना है कितना जंप में वो पार हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं ना, 15 सेंटीमीटर लेंगे और ये 450 सेंटीमीटर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, तो 30 हो जाएगा। नहीं, लास्ट जो 29 जंप होगा ना, तो ये इसी में क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद वो स्लिप करेगा ही नहीं, तो 29 हो जाएगा। अरेंज कर दो इसको डिक्शनरी में, डाइक है, ड्विंडल है, ड्वेल है, डाई है। इसको जब अरेंज करोगे तो देखो यहाँ सबसे पहले डी वाई जिसको हटाई दो, ड्वेल है, ड्विंडल है, तो ये तो 3 पहले आ जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 4 हो जाएगा, फिर 1 यानी ए हो जाएगा। फिर है नंबर n इज फॉर्म बाय राइटिंग, 9 को 99 टाइम्स लिखे हैं, उसके बाद इसको डिवाइड कर रहे हैं 13 से, तो बताना रिमाइंडर क्या होगा, सी ऑप्शन 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर 10 टू द पावर n प्लस 1 इज 2, ये हो जाएगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी ये 82 का आई थिंक बी होगा, हाँ बी होगा, फॉर ऑल होल नंबर n। द नंबर 3798125p369 इज डिविजिबल बाई 7, 7 का डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो लगा दो यहाँ पे, p का वैल्यू निकल जाएगा, तो 83 का क्या हो जाएगा बताओ, 83 का हो जाएगा बी, दैट मीन्स 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो अगर टाइम है तो, कोई इशू नहीं है। डंकी ब्रेज करता है तो मंकी क्या करता है, ये आवाज़ उन लोग का वॉइस है, ठीक है, चैटर करता है। 17 + 17 है आपका 289795, इस तरह 18 + 18 है, तो बताना 23 + 23 कितना हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5295। ओके, चलो इसमें है कट करने का, इसको फोल्ड किए, यहाँ से फोल्ड किए, यहाँ से फोल्ड किए, यहाँ से फोल्ड किए, फाइनली यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा, यहीं पे रहेगा ना, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, देखो यही चीज़ हो जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, सी ऑप्शन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना इसमें। देन वाटर इमेज, ये बहुत ईजी था, यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो है यही सबसे पहले आएगा ना, तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखोगे 6 है ना, 6 और देखो यहाँ पे 6 इसको उल्टा किया हुआ है, वाटर इमेज है, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। फिर 88, 88 का क्या हो जाएगा, ये टेबल है, इसको सॉल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन 88 का, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा 130। ओके फाइन, हम लोग 88 तक पहुंच गए हैं। देन 89, 89 को हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा था इसको सॉल्व करने में, शायद ट्रायंगल में ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए हम इसको लीविंग फॉर यू आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग ट्राई करो इसको, ठीक है, वैसे 10 नहीं होगा, ठीक है, बाकी इसके लिए ट्राई कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन दिल्ली, श्रीलंका, एशिया, एशिया के अंदर ही में श्रीलंका और दिल्ली आता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ लार्जर वाला क्या चीज़ है ये बताया नहीं, सॉरी बताया नहीं है। फिर वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, डी ऑप्शन। 92, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व, कौन सा ट्रांसमिशन होता है 92, तो ये हो जाएगा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉप डाउन लैंग्वेज, क्या हो जाएगा सी लैंग्वेज। व्हेन यूजिंग ए वेब सर्वर टू व्यू ए वेबसाइट और वेब कंटेंट, द क्लाइंट सेंड, क्या सेंड करता है, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कनेक्ट वेबसाइट नेम टू इट्स IP एड्रेस, कौन IP एड्रेस को कनेक्ट करता है, तो DNS। ओके क्लियर है यहाँ तक।
विच फैसिलिटेट यू टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, कौन कहीं से भी एक्सेस मतलब ये ऑप्शन देता है कि एक्सेस कर सकते हो ईमेल को, तो 96 का हो जाएगा वेब मेल इंटरफेस, ठीक है। देन 97 यहाँ पे बीट और बाइट को ही अगर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ना तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो बीट सबसे छोटा होता है, देन बाइट होता है किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत करना क्योंकि ये मेगा है, ये किलो है, पहले ही यहाँ पे कन्फ्यूज़न मतलब क्लियर हो जाएगा कि मेगा नहीं होगा, किलो हो जाएगा, ठीक है। देन 98 डेटा स्टोरेज और रिटेंशन आफ्टर पावर लॉस, पावर लॉस होने के बाद कहाँ पे डेटा स्टोरेज होता है, ठीक है। 98 में क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, वो किस टाइप का स्टोरेज है वो, तो वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग एंड डेटाबेस प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, डी ऑप्शन। वेयर इज रैम लोकेटेड, कहाँ पे रहता है, मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड में रहता है। इफ़ ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विस टू अदर देन इट विल नोन एज, क्या कहते हैं, अगर कोई कंप्यूटर डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड करता है तो क्या उसको कहते हैं, 101 को ये होता है डेटाबेस सर्वर कहते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ URL बहुत इजी है, इसको ये रिपीट किया हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अभी तक आप लोग चेक कर लिए होंगे कितना आप लोग का सही है, हम लोग 103 में है अभी, और 7 क्वेश्चन के बाद हम लोग झारखंड GS में पहुंचेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिगार्डिंग कैश ट्री के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैश ट्री इज एन इंटर बैंक नेटवर्क इन इंडिया फाउंडेड बाय 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देन विच वन ऑफ विच इज द व्हाट इज द नेम ऑफ AI टूल डेवलप बाय गूगल, चैट GPT है, अल्फा कोड है, जेमिनी है, GROK है, तो ये हो जाएगा जेमिनी, ठीक है। व्हाट इज द टाइम नीडेड बाय ईच डिवाइस ऑन ए नेटवर्क टू होल्ड द मैसेज बिफोर प्रोसेसिंग, कॉल्ड इज, क्या कहते हैं इसको, क्विंग टाइम, ओके। देन है विच ऑफ दीज हार्डवेयर डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जो होता है यूज करते हैं तो परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन, ठीक है, ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन के तरह इसको यूज करते हैं इंटरनेट में, तो 106 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडेम, मॉडेम को हम लोग यूज करते हैं, ओके। अभी तो मॉडेम यूज नहीं होता है लेकिन जब होता था उस टाइम के लिए किया हुआ ये। 107 में फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट ए मैक्रो इन MS एक्सेल, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं मैक्रो लिखने के लिए MS एक्सेल में, तो ये हो जाएगा विजुअल बेसिक, ठीक है। देन 108 विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प भीम भीम एप्लीकेशन को कौन डेवलप करने में हेल्प किया था, तो NPCI। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, कौन है इसमें, मैटलब है, ये बहुत को मतलब बोलते हैं, मैटलब है ये, गूगल अर्थ है, नासा वर्ल्ड विंड है, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, एट प्रेजेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो एरावत है ये, ठीक है। देन अब यहाँ से हम लोग झारखंड का शुरू कर रहे हैं, तो झारखंड का क्या है कि आप लोग तो ऐसे बहुत सारे पढ़े हुए, लेकिन हम लोग ऐसे ही सिर्फ एक्सप्लेन करने वाले बताने वाले आंसर को, ठीक है, ओके। देखो विच एरिया द झारखंड फॉल अंडर इन द एग्रो क्लाइमेट जोन क्लासिफाइड इन द प्लानिंग कमीशन 1989 रिपोर्ट, 1989 रिपोर्ट में किस एरिया को रखा गया था एग्रो क्लाइमेट जोन में, ठीक है, तो ये वाला ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्चर, अच्छा तीरंदाज कौन नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन अरुणा मिश्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय अनमैरिड गर्ल्स, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, टूसू पर्व होता है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट किसके हाल से बनाया गया था, सोवियत यूनियन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट क्रिश्चियन मिशन टू कम इन झारखंड, कौन से क्रिश्चियन मिशन फर्स्ट क्रिश्चियन मिशन झारखंड में आए थे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये गॉसनर मिशन, राइट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश मेयर
मेजर वॉज फर्स्ट killed by the native soldier in the course of the 1857 revolt in रोहिणी देवघर। रोहिणी देवघर में कौन ब्रिटिश मेजर का सबसे पहले मारे गए थे? ठीक है, कौन है 116 का? ये हो जाएगा नॉर्मन लेस्ली। ओके, व्हेन वाज तिलका मांझी हैंग्ड इन भागलपुर? भागलपुर में उनको कब फांसी में मतलब फांसी मिला था उनको, तिलका मांझी को? तो ये हो जाएगा 1785। फिर लैंस नायक अल्बर्ट एका मार्टेड वाइल फाइटिंग इन द फॉलोइंग? किस वॉर में फाइट करते करते इनका ये शहीद हो गए थे? तो इंडो पाक वॉर है 1971। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन करेक्ट नहीं है? तो दसम वाटरफॉल तो रांची में है, जोन हाबी रांची में है, सदनी भी गुमला में है, और सॉरी सदनी कहाँ पे है? सदनी गुमला में नहीं, खूंटी में है। ठीक है, ये खूंटी में है। पंच गग वाटरफॉल कहाँ? लातेहार में। ये सही है, तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 120 क्या है? बर्थ, एक सेकेंड, जे बोर्थोलोमेव ये किनके स्टूडेंट है? वाज ए स्टूडेंट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कॉलेज? किस कॉलेज के स्टूडेंट थे? तो यहाँ पे जो कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट है, इसके बेसिस से भी आप लोग याद कर सकते हो इसको। तो 120 का क्या होगा यहाँ पे? कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट कब कब स्थापना हुआ था, इसके बेसिस पे देख सकते हो। तो इसका हो जाएगा संत कोलंबस कॉलेज। व्हेन डिड ब्रिटिश कॉल द भूमिज रिवोल्ट? कब हुआ था भूमिज विद्रोह? कब हुआ था? सॉरी, क्या है? व्हाट डिड द ब्रिटिश कॉल? अच्छा, भूमिज विद्रोह को ब्रिटिश क्या बोले थे? क्या किस नाम से इसको बोले थे? ठीक है, तो गंगा नारायण का हंगामा बोले थे, गंगा नारायण अप्रोर, बी ऑप्शन। व्हाट वाज द रीजन साइटेड फॉर बिरसा मुंडा डेथ? बिरसा मुंडा का जो डेथ हुआ था, देहांत हुआ था रांची में, किसकी वजह से हुआ था? तो जनरली इसको देखोगे ना, तो यहाँ पे हैजा रहता है, लेकिन हैजा को कॉलरा भी कहते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तिलका सॉरी Telanga Kharia was arrested by the police while addressing the member of the jury panchayat in the Kumhari village of the Basia police station. Later on, he was imprisoned in which of the following jail? किस जेल में इनको रखा गया था बाद में? तो 123 का हो जाएगा, कलकत्ता जेल में इनको रखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्टेड द इनिशियल एजुकेशन टू बिरसा मुंडा? यहाँ पे देखो दो चीज़ है, एक आनंद पांडे, एक जयपाल नाग। यहाँ पे इन पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आनंद पांडे जो थे ना, वो धर्म गुरु थे। ठीक है, तो जयपाल नाग होगा इनका आंसर 124 का। ठीक है, क्लोथ्स वॉर्न बाय द वुमेन ऑफ द मुंडा ट्राइब आर कॉल्ड? जो कपड़े पहनते हैं मुंडा ट्राइब वाले, उनको क्या कहते हैं? 125 का देखो क्या होता है, ये पैरिया। ठीक है, यहाँ पे क्लॉथ्स वाला जो है, वहाँ पे ट्रेडिशन वाला, वो उससे पढ़ोगे तो ये सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हु इन्वेंटेड द स्क्रिप्ट? ये जो स्क्रिप्ट है, सेकेंड, ओल चिकी जो स्क्रिप्ट है, इसको कौन इन्वेंट किए थे? ठीक है, तो इसको इन्वेंट करने वाले हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन ए। देन है व्हाट इज द संथाल यूथ डॉर्मेट्री कॉल्ड? संथाल यूथ डॉर्मेट्री को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं घोटुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच? कौन इसमें इनकरेक्ट मैच किया हुआ है? तो बैद्यनाथ मंदिर तो सबको पता है, देवघर में है। बासुकीनाथ दुमका में है। ठीक है, हल्दी घाटी टेम्पल कहाँ पे है? ये गढ़वा में नहीं है, गुमला में ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। जगन्नाथ टेम्पल तो रांची में है। ठीक है, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ए नेशनल स्कूल वाज एस्टैब्लिश? कौन सा स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में? तो यहाँ पे हो जाएगा, और कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? सॉरी, तो ये डाल्टनगंज में इस्टेब्लिश किया गया था। तो हो जाएगा। फिर है 130 में फिल इन द ब्लैंक से बिलोंग टू पाकुर
got life imprisonment during the वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट में कौन किनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, जो पाकुर से बिलोंग करते हैं? तो हो जाएगा इब्राहिम मंडल, ठीक है। वेयर किंग फिशर्स बर्ड आर फाउंड इन बिलो मेंशन प्लेसेस, जो यहाँ मेंशन किया वो उसमें से किस में पाए जाते हैं किंग फिशर बर्ड? तो उधवा लेक बर्ड सेंचुरी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सुधिंद्रा, ये सुधिंद्रा नहीं है, शुवेंदु होगा ये शायद, हाँ शुवेंदु नारायण सिंह होगा ये। इज एसोसिएटेड विथ विच आर्ट, कौन सा आर्ट में डांस होगा? छाऊ डांस से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। विच व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द डेड बॉडी इज बरीड इन द असू ट्राइब, कौन सा उस प्लेस को क्या कहते हैं? उसको शासन कहते हैं, ठीक है। एज पर द पंचायती राज एक्ट 2001 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग अनलॉफुली एलिनेटेड लैंड ऑफ आदिवासी इन झारखंड, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्टोर करने के लिए? तो यहाँ हो जाएगा डीसी, ठीक है, उपायुक्त। इन विच पेंटिंग देयर इज द डिपिक्शन ऑफ सिकी देवी, ओके। कौन होगा यहाँ पे? तो होगा कोबार पेंटिंग। दो विच प्लेस ऑफ झारखंड डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है? तो यहाँ पे देखोगे तो ये बेसिकली सब होगा, और मांझी से भी होगा, नेतरहाट गोला सबसे हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हु एमंग दिस ट्राइब लीडर ऑफ छोटा नागपुर वे मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, मेंबर थे? तो इसमें हो जाएगा जयपाल सिंह। विच डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विथ बटाने रिजर्वियर प्रोजेक्ट, कौन सा होगा? कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें से एसोसिएट करता है? कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है? तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा पलामू। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राइबल फ्लावर फेस्टिवल इन झारखंड, फूलों का त्यौहार सरूल, राइट। देन व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर ऑनरशिप ऑफ लैंड ग्रांटेड अंडर द टाइटल राइट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट राइट एक्ट? ओके, इसको ज़रा सा देखना होगा। आई थिंक इसमें 1 हेक्टेयर होगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द उधवा लेक बर्ड सेंचुरी फाउंडेड, सॉरी लोकेटेड, कहाँ पे है ये? तो ये हो जाएगा साहिबगंज में। विच डांस फॉर्म ऑफ द झारखंड हैज़ गेन नेशनल इंटरनेशनल फेम, तो ये तो अभी बताया, छाओ का बहुत ज़्यादा मेंशन किए यहाँ पे, तो 142 का डी हो जाएगा। संथाली मुंडारी हो खरिया लैंग्वेज बिलोंग टू मुंडा लैंग्वेज फैमिली, वेरेज ओराव खोरवा पहरिया लैंग्वेज बिलोंग टू किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये? तो ये हो जाएगा द्राविड लैंग्वेज फैमिली। द नेम ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अमेंडेड टू आदिवासी महासभा, तो ये हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, इसका हम नाम बता देंगे, इसका क्या नाम होगा वो हम बता देंगे अभी, ठीक है, कमेंट्स में बता देंगे। अगर आपको नाम पता है तो नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नाम बता देते हैं, थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है। विच इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP फॉर झारखंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एट कांस्टेंट प्राइस, कौन सा है, क्या रेट होगा? तो ये हो जाएगा 7.7%, दैट मीन्स डी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम अनाउंस टू कंस्ट्रक्ट ए रेप्लिका ऑफ तिरुपति बालाजी टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल का रेप्लिका कहाँ पर बनाने का बात चल रहा है? देवघर में, अभी तो न्यूज़ में चल ही रहा है ये चीज़, ठीक है। व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट, कितना है? तो ये हो जाएगा 420 मेगावाट, ठीक है। अंडर PM आयुष्मान भारत हेल्थ, क्या हो जाएगा? PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम, 2 नर्सिंग कॉलेज आर बीइंग बिल्ट एट, कहाँ कहाँ पे बनाया गया 2 नर्सिंग कॉलेज? तो कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका में और कोडरमा में बनाया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री
शिक्षण पोषण योजना कहाँ पे फॉर फ्री ऑफर फ्री कोचिंग जो दिया जा रहा है इस स्कीम के द्वारा, तो कितना इसमें पैसा दिया जा रहा है, कितना स्टाइपेंड दिया जा रहा है, 2500 का। एंड लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ECL इज कंडक्टिंग ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडर गोइंग कोल गैसिफिकेशन एट द, कहाँ पे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है ना, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड इज कंडक्टिंग पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का। ये कहाँ पे लोकेट, कहाँ पे ये लाइक मतलब कहाँ पे है ये, तो ये है कास्ता कोल ब्लॉक इन जामतारा में है। ओके, तो 150 क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग कितना कितना करेक्ट हुआ और जिस क्वेश्चन में डाउट है वो भी बताना, ठीक है। और जो क्वेश्चन मेरा मिस हुआ है वो क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, उसको हम लोग करेक्ट हम उसको ऑप्शन में देंगे, ठीक है, ऑप्शन डालेंगे उसका। और कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग बताना। ओके ओके देन, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।